महाराज धृतराष्ट्र राज्यसभा में विराजमान हैं। द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी, बड़े बड़े महापुरुष उनको समझा रहे हैं कि आप संधि कर लीजिए, युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। धृतराष्ट्र जी ने पूछा कि आप संजय से वहां का वैभव देखा है, क्या मेरा पक्ष विजयी नहीं हो सकता? तो संजय जी ने कहा कि राजन, आप बार बार पांडवों के बल का विषय पूछते हैं, तो मैं आपको केवल संक्षेप में इतना संकेत कर देता हूं कि एक और संपूर्ण संसार हो, संपूर्ण त्रिभुवन हो, और एक और श्री कृष्ण। तो सारभूत बल की दृष्टि से, मैं तत्व दृष्टि से कह रहा हूं कि भगवान जनार्दन ही सबसे बढ़कर के होंगे। जिधर श्री कृष्ण है उधर विजय है। संपूर्ण संसार एक तरफ और श्री कृष्ण की रुद्र दृष्टि एक तरफ, तो सब भस्म हो जाएंगे। तुम पांडवों के बल की क्या था पा सकते हो, क्योंकि उनकी तरफ श्री कृष्ण है। मैं आपसे सच कहता हूं, ये श्री कृष्ण काल मृत्यु चराचर जगत के स्वामी हैं, ये सबके शासक हैं, ये महायोगेश्वर हैं, ये ईश्वरों के भी ईश्वर है। केशव अपनी माया के प्रभाव से सबकी दृष्टि को ढक करके साधारण विचरण कर रहे हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है वही जान पाता है श्री कृष्ण है क्या। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, तुम प्रभु श्री कृष्ण को समस्त लोकों के महान ईश्वर के रूप में देख रहे हो, तो इस बात को मैं क्यों नहीं जान पा रहा हूं? मैं इन्हें ऐसा क्यों अनुभव नहीं कर पा रहा हूं? इसका रहस्य बताओ। तो संजय जी ने कहा, शृणु राजन ते विद्या मम विद्या नहीं यते, विद्याहीनस्तमो ध्वस्तो नाभिजानाति केशवम। राजन, आप में आत्मविद्या नहीं है, आपको तत्वबोध नहीं है, इसलिए आपकी ज्ञान दृष्टि लुप्त होने के कारण आप प्रभु श्री कृष्ण को नहीं जान पा रहे। धृतराष्ट्र जी अपने लोग, अरे जिनको भगवान व्यास जी ने प्रकट किया है, श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव, सनत सुजाता बड़े बड़े महापुरुष उपदेश कर रहे हैं, जिनके लघु भ्राता के रूप में स्वयं साक्षात धर्मराज विदुर जी महाराज, जहां परम ज्ञानी परम महात्मा भीष्म जी महाराज का दुलार पाए हुए धृतराष्ट्र जी, अंगुली पकड़ के चलाना भीष्म जी ने ही सिखाया है, ऐसे महापुरुषों से सेवित हैं। तो संजय क्या कह रहे, आप में अध्यात्म विद्या नहीं है, आपको आत्मबोध नहीं है, आपकी ज्ञान दृष्टि लुप्त है, इसलिए आप श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। जिसकी बुद्धि से अविद्या का नाश हो चुका है वो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानता है। मैं ज्ञान दृष्टि से संपन्न हो गया हूं श्री कृष्ण कृपा से, इसलिए उत्पत्ति, पालन, विनाश, इन तीनों लीलाओं में मेरी बुद्धि फंसती नहीं, विचलित नहीं होती। ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने पर सबके कर्ता का परिचय प्राप्त हो गया है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भगवान श्री कृष्ण में जो तुम्हारी नित्य भक्ति है, स्थिति है, उसका स्वरूप क्या है? तुम भगवान मधुसूदन के तत्व को जानते हो, इसलिए बताओ। संजय जी ने कहा, मायाम न सेवे भद्रम ते न वृथा धर्म माचरे, शुद्ध भावम गतो भक्त्या शास्त्राद वेद्मि जनार्दनम। महाराज, जो मेरी भक्ति का स्वरूप है, पहली बात, मैं कभी अपने जीवन में छल कपट नहीं किया और इसका प्रवेश नहीं होने देता। छल कपट नहीं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने कहा। तो भक्ति की पहली बात करे कि मेरे हृदय की भक्ति की पहली बात है, मैंने कभी जीवन में छल कपट नहीं किया। दूसरी बात,
कभी हम धर्म विरुद्ध आचरण नहीं किया, पाखंड नहीं किया, और प्रभु के निरंतर चिंतन से मेरा अंतःकरण परम शुद्ध हो गया है। अतः मैं प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से उनके स्वरूप को यथार्थ जानता हूं। संजय जी कह रहे, धृतराष्ट्र जी ने दुर्योधन से कहा, बेटा तुम सुन रहे हो, ये संजय हम लोगों का विश्वास पात्र है, इसकी बातों पर तुम्हें श्रद्धा करनी चाहिए। संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक भगवान श्री कृष्ण की चरणों का आश्रय ले लो, तभी तुम्हारा मंगल होगा। दुर्योधन ने कहा, पिताजी माना कि बड़े बड़े महात्मा जन संजय, विदुर जी सब कह रहे हैं कि देवकी नंदन भगवान हैं, ये भी मैं माना कि उनकी इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का सजन पालन संहार होता है, पर वो अर्जुन के मित्र हैं, इसलिए मैं कभी भी उनकी शरण में नहीं हो सकता। यह है अहंकार। कभी मैं उनकी शरण में नहीं हो सकता क्योंकि वो अर्जुन के मित्र हैं। धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा, तुम ही समझा दो, इस दुर्बुद्धि दुरात्मा ईर्ष्यालु अभिमानी पुत्र को बचा लो समझा कर, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। गांधारी जी ने कहा, दुर्योधन तू ऐश्वर्य की इच्छा रखता है, सुख की इच्छा रखता है, और जो पूजनीय जन है उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। अरे मूर्ख, इन पूजनीय जनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला कौन ऐश्वर्यवान हो सकता है, कौन सुखी हो सकता है? मुझे लगता है कि तेरे लिए मुझे आंसू बहाने पड़ेंगे। तू मेरा शोक बढ़ाएगा जब भीमसेन के हाथों मारा जाएगा, क्योंकि तू इन महान पुरुषों की बातों का अनादर कर रहा है। उसी समय भगवान व्यास देव जी ने कहा, धृतराष्ट्र तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण की नजर में कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु, पर जो मन वचन कर्म से भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो भगवान पक्षपाती हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। ये संजय जैसा बोल रहे हैं अक्षरशः सत्य बोल रहे हैं। इसी में तुम्हारा कल्याण है कि तुम संधि कर लो। संजय परम पुरुष भगवान को पूर्ण रूप से जानता है, परम तत्व ज्ञानी है। भगवान व्यासदेव जी कह रहे हैं, इसको जो ज्ञात है तुम एकाग्र चित्त से इसकी बातें सुनो और हृदय में धारण करो तो सब भयों से मुक्त हो जाओगे। विचित्र वीर कुमार धृतराष्ट्र, जो मनुष्य महापुरुषों की बातों को नहीं मानता है और केवल धन और काम की वासना से प्रेरित होकर विचरता है, वो क्रोध शोक के वशीभूत होकर नष्ट हो जाता है। यह भगवत शरणागति परम सुख प्रदान करने वाली, समस्त दुखों से निवृत्त करने वाली है। मनीषी जन इसी मार्ग में चलते हैं। जो जन्म मृत्यु को मिटा दे, दुख विपत्ति को मिटा दे, वो भगवान की स्मृति है, भगवान का आश्रय है। इसलिए मेरी बात मानो, इन महात्मा पुरुषों की आज्ञाओं का उल्लंघन ना करो। धृतराष्ट्र बोले, संजय भगवान व्यासदेव जी ऐसा करे तो तुम अब मुझे ठीक निर्णय करके बताओ कि निर्भय मार्ग क्या है, जिससे चलकर मैं संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण को रिझा पाऊं। संजय जी ने कहा, महाराज आप नहीं रिझा पाएंगे, क्योंकि जिसने अपने मन को भोगों में दे दिया है, मोह में दे दिया है, वो भगवान को नहीं रिझा पाएगा। भगवान को रिझाने के लिए सबसे पहला कार्य है मन को प्रभु में लगाने की चेष्टा करना। यहीं से सत्संग शुरू हुआ था। वो नित्य सिद्ध परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो किसी वस्तु आदि से नहीं रिझता है। मन का चिंतन, मन जब प्रभु में होगा तो इंद्रियां वश में होंगी, इंद्रियां वश में होंगी तो गंदे आचरण होंगे नहीं, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, भगवान में नहीं लगाया, इंद्रियां वश में नहीं हुई, उसके द्वारा पाप कर्म होते रहते हैं। और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। न भगवत भाव रहता न भजन रहता तो दुर्गति पक्की। ये विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को
भोग कामनाओं को बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सावधान, ये गलत जा रहे हैं, इनको रोको। नाम में सामर्थ्य है, नाम में जितना नाम जप करोगे उतने आप बलवान होते चले जाओगे। यहां बाहरी बल काम नहीं करता, बाहरी सहयोग काम नहीं करता, यहां आंतरिक बल काम करता है। यह अध्यात्म है, ये जीवन मुक्ति का मार्ग, परम सुख का मार्ग है। तो भगवान नाम बल से, श्री हरिवंश नाम बल लहो, जब नाम बल प्रकाशित होता है फिर ये इंद्रियां मन आपके शासन में हो जाएंगी। जो दूसरे प्राणियों को दुख देना, दूसरों के साथ अहित वर्ताव करना, मन और इंद्रियों को लेकर भोगों में विचरण करना, ऐसा कभी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकता। यही तो शुरुआत हुई थी सत्संग की कि भगवान शास्त्र और सद्गुरु के वचन पर प्रश्न, लेकिन मन और बुद्धि की सलाह पर प्रश्न नहीं। ये दुर्गति का देखो स्वरूप। भगवान के अस्तित्व को न मानना, भगवान की लीलाओं में संशय कर लेना, लेकिन मन की प्रेरणा, मन के गंदे आचरणों में कोई प्रश्न नहीं। जैसा वो कहता वैसा हम करते हैं। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, यहां बिना ही विचार करी शुभ जानी। तो राजन, जो मन और इंद्रियों को भोगों में दौड़ाते हैं, दूसरे का अपकार करते हैं, दूसरे की हिंसा करते हैं, ऐसे को कभी श्री कृष्ण का बोध नहीं हो सकता। आप आलस्य छोड़कर अपने मन में भगवद स्मरण को चलाइए, इंद्रियों को संयम में कीजिए और अपने लक्ष्य से भ्रष्ट ना होइए। इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक में संयम में रखिए और जो ब्रह्म ऋषि आपको ज्ञानोपदेश कर रहे हैं उसका मनन कीजिए। मनीषी पुरुषों के वचन सत्य वस्तु का बोध कराते हैं। राजन, आप भगवान श्री कृष्ण को जान जाएंगे तो सब शास्त्रों का, योग का, साधनों का फल मिल जाएगा और आप इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, ये भगवान श्री कृष्ण कई नामों से पुकारे जाते हैं, तो क्या तुम बता सकते हो इनके नामों का भाव क्या है? संजय ने कहा, मैंने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के नामों का जो भाव समझा है, उनकी कृपा से जो आया है, जितने स्मरण में आ रहे हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं। वस्तुतः ये बुद्धि से परे हैं, पर वो जितना हमारे स्मरण में दे रहे बता रहा हूं। वशनात् सर्वभूतानां वसुत्वात् देवयोनितः वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्वाद विष्णु रुच्यते। ये श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के निवास स्थान हैं, अर्थात जितने प्राणी वास कर रहे हैं इन्हीं में वास कर रहे हैं। विराट रूप में जो भगवान का स्वरूप है, सब प्राणी उन्हीं में वास कर रहे हैं। एक एक रोमकूप में ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में से जैसे गूलर के पेड़ में गूलर के बल छोटे 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 ऐसे, उनके अंदर देखो कीड़े, उस तरह अपना, और सब भगवान में वास करते हैं और सब में भगवान वास करते हैं। ये है शुद्ध बोध। सब भगवान में वास कर रहे हैं क्योंकि विराट रूप सब भगवान, इतने महान, महतो महियान, कि सब भगवान में वास कर रहे हैं। और अणुअणियान, इतने छोटे स्वरूप में कि जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता, उसमें भी भगवान विराजमान है। सब भूत भगवान में विराजमान और सब भूतों में भगवान विराजमान, इसीलिए उनको वासुदेव कहते हैं। वासुदेव वसनात् सर्वभूतानाम और वसुत्वात् देवयोनिता, सब भगवान में वास करते हैं और भगवान सब में वास करते हैं, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं। बहुत व्यापक हैं ये, सर्वत्र हैं, इतने व्यापक हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं कि यहां भगवान नहीं है, कहीं भी ऐसा। देखो, सबको लगता है कि मुर्दे में भगवान नहीं है। अब मुर्दे में क्या, कुछ नहीं है, भगवान का अवतार हो गया मुर्दे से।
कौन सी ऐसी जगह जहां भगवान नहीं? सर्वत्र भगवान है। महाराज पृथु बेन के शरीर से प्रकट हुए, इसलिए इनको विष्णु कहते हैं। सब भगवान में वास करते हैं, सब में भगवान वास करते हैं, इसलिए इन्हें वासुदेव कहते हैं। और इतने व्यापक हैं कि कोई कण ऐसा अनंत ब्रह्मांडों में नहीं जहां वो हो ना, इसलिए इनको व्यापकता के कारण विष्णु कहते हैं, विष्णु। और मौन ध्यान योग से जिनका बोध होता है, ये मौन बहुत बढ़िया साधन है। वास्तविक मौन का तो स्वरूप है मन का निसंकल्प होकर परमात्मा में स्थित रहना, पर प्रारंभ किया जाता है वाणी के मौन से, फिर धीरे धीरे मन का संकल्प रहित होना मौन होता है। वाणी बहुत अपराध करती है, ये चटर चटर बोलती रहती है, व्यर्थ की बातें, निंदा, ये ऐसा वेग आता है, सारी ऊर्जा शक्ति बर्बाद होती है वाणी से। सबसे प्रार्थना है आपको, बहुत भगवत कृपा से परमार्थ मार्ग मिला है, बहुत संयम में रखिए वाणी को। जितनी जरूरत है उतना बोलिए, नाम जप कीजिए, और जो बोलिए वो किसी का अहित करने वाला न हो, किसी को दुख पहुंचाने, परुख वचन कबहू न कहा। एक एक चीज संभालनी है, जो हमारी बिखर गई है उसे समेटना है। कह रहे मौन और ध्यान, ध्यान माने एकाग्रता अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम में। और योग, अगर हमारा चिंतन संसार का हो रहा है तो हम संसार के हैं, प्रभु का हो रहा है तो प्रभु के हैं। योग का सीधा स्वरूप भगवान ने बताया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो सतत मेरा चिंतन करता रहे, योग का तात्पर्य चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, और जिसका लग गया है तो सिद्ध योगी कहा जाता है, वही योग है। तो मौन ध्यान और योग के द्वारा भगवत साक्षात्कार होता है, इसलिए उन्हें माधव कहते हैं। प्रभु का जो माधव नाम है, मधु शब्द से प्रतिपादित पृथ्वी आदि संपूर्ण तत्वों के उपादान एवं अधिष्ठान होने के कारण इन श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है, मधुहा कहा गया है। कृष्ण धातु सत्ता अर्थ का वाचक है, सबकी सत्ता। कृषि भूर वाचक शब्दो अणस्य निर्वृत्ति वाचक विष्णु तद्भाव योगाच कृष्णो भवति सात्वतः। ये ण आनंद अर्थ का बोध कराता है, कृष ये सत्ता है, धातु सत्ता है। इन दोनों भावों को जुड़ करके जो नाम होता है वो कहा जाता है कृष्ण। कृष्ण ये महान पापनाशक है। ये आनंद स्वरूप प्रभु श्री हरि को कृष्ण कहा गया है। जो पुंडरीकाक्षम परम धाम नित्य मक्षय मव्ययम तद्भावात पुंडरीकाक्षो दस्युत्रासार जनार्दन। जो नित्य हैं, अक्षय हैं, अविनाशी हैं, उन परम धाम का नाम पुंडरीक है। भगवान का एक नाम पुंडरीक कहा गया है। उसमें स्थित होकर जो अक्षत भाव विराजते हैं वो पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। पुंडरी और पुंडरीकाक्ष, कमल के समान इनके नेत्र हैं, इसलिए भी इनको पुंडरीकाक्ष कहते हैं। ये दुष्टों को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। तिनकर काल रूप में भ्राता, जो भगवत विरुद्ध आचरण करते हैं तो यही भगवान उनको दंडधारी यम की तरह, काल की तरह, मृत्यु की तरह दुख देने वाले हो जाते हैं। इसलिए इनका एक नाम जनार्दन है। यतः सत्वान च्यवते यच्च सत्वान न ह्रियते सत्वतः सात्वतस्माद् अर्षभाद वृषभेक्षणः। ये सत्य से कभी च्युत नहीं होते, ये सत्य से कभी अलग नहीं होते। सद्भाव के संबंध से इसी सत्य में स्थिति के कारण इनका नाम सात्वत है। आर्ष कहते हैं वेद को, उससे जो भाषित होता है तो भगवान है, इसीलिए भगवान का एक नाम आर्षभ है। आर्षभ के योग से ही वृषभेक्षण कहलाते हैं। वृषभ का अर्थ वेद है, ईक्षण का अर्थात दिखाने वाले हैं। जो वेद के तत्व हैं, जो अपना अनुभव कराने वाले हैं,
इसलिए इन्हें वृषभेक्षण नाम से भी शास्त्रों में कहा गया है। ये शत्रु की सेनाओं पर विजय पाने वाले सबके जन्मदाता प्रभु श्री कृष्ण हैं, इसलिए इन्हें अज कहा जाता है। अज ये सबको प्रकाश देते हैं, स्वयं प्रकाशित है, इनके ही उदर में सब वास करते हैं और ये सबका संयमन करते हैं, इसलिए इनका नाम दामोदर कहा गया है। दामोदर हर्ष अर्थात सुख से युक्त होने के कारण, सबको सुख प्रदान करने के कारण इनका एक नाम ऋषिक कहा गया है। ये समस्त ऐश्वर्य इनका सेवन करते हैं, जो इनके आश्रित होते हैं समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ईश कहा गया है। इसीलिए कभी कभी इनका नाम ऋषिकेश नाम उच्चारण किया जाता है। ये अपनी दोनों बाहुओं द्वारा पृथ्वी आकाश अनंत लोकों का संरक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें महाबाहु कहा गया है। इनकी इतनी लंबी बाहु है कि आप कहीं भी हो इनकी बाहु से सुरक्षित हैं, इसीलिए इन्हें महाबाहु कहा गया। पृथ्वी अंतर जब चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक नहीं पहुंच गया, तो बाहु बढ़ाएंगे। तो ये थोड़ी हमें सोचना है कि हम बहुत दूर हैं तो भगवान हमारी रक्षा करें। आप उनकी बाहुओं के अंतर्गत ही हैं, कहीं भी हैं आप बाहु से सुरक्षित हैं। निर्भय रहो, भगवत चिंतन परायण रहो, तो आपको खुद अनुभव होगा कि आप भगवान की अभयद भुज दंड मूल उन भुजाओं के अंतर्गत है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप भगवदाश्रित है, भगवत चिंतन परायण है। श्री कृष्ण कभी गिरते नहीं, क्षीण नहीं होते। अधो न क्षीयते जातु, इसलिए इनका नाम अधोक्षज है। और जो इन अधोक्षज की शरण में होता है वो कभी गिरता नहीं है। नरो अयन जीवात्मा का आश्रय, इसलिए इनका एक नाम नारायण भी है। सर्वत्र परिपूर्ण, सब में विराजमान यही पुरुष हैं और सब पुरुषों में ये उत्तम है, इसलिए इनका नाम पुरुषोत्तम है। दो बात कही, सब में जो विराजमान है वो पुरुष यही है, और जो सबसे उत्तम भी है वही पुरुषोत्तम भी यही है। दूजो न कोई, दूसरो न कोई। बड़ी सूक्ष्मता शास्त्रों में, बड़ी प्रवीण बुद्धि होनी चाहिए तो पकड़ में आएगी, नहीं तो वर्णन होता है कि जीवन एक श्रीकंता, अब फंस जाओगे। तो ऐसा भाव समझना है कि जैसे लाखों घड़े रखे हैं और उनमें लाखों सूर्य दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम उधर न देख के इधर देखेंगे तो कहेंगे लाखों सूर्य है, और जब उधर देखेंगे तब लगेगा कि नहीं नहीं ये तो सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य तो एक ही है। बड़े छुपाव से शास्त्रों में भाव रखा गया है, सीधे आप नहीं समझ सकते। गुरु कृपा पात्र भजन करने वाला उपासक पकड़ पाता, अच्छा इसका भाव, नहीं तो इसी में लड़ाई होने लगेगी कि जीव तो अनेक हैं और भगवान एक हैं। जो सर्वत्र परिपूर्ण सब में विराजमान वो पुरुष यही है, और जो पुरुष से भी उत्तम है ये पुरुषोत्तम भी वही है। पुरुष देहाभिमानी जीव, पुरुषोत्तम देह भाव मुक्त जीवन मुक्त महापुरुष, वो उत्तम अवस्था को प्राप्त हो गया। जैसे महात्मा, तो महात्मा कौन है, महापुरुष कौन है, जगह जगह शास्त्र पर उच्चारण हुआ, ये महात्मा श्री कृष्ण, जगह जगह ये महापुरुष श्री कृष्ण प्रभु को कहा गया। बंदे महापुरुष थे चरणारविंदम। तो जो भजन करके देह भाव से मुक्त होकर भगवत स्वरूप में स्थित वो महात्मा, और वही महापुरुष कहा जाता है। महापुरुष है, महापुरुष कौन, भगवान। महात्मा कौन, भगवान। अर्थात जो भगवत स्वरूप हो गए हैं, तो ये भगवान का नाम है। पुरुष भी भगवान है, पुरुषोत्तम भी भगवान है। ये सबकी उत्पत्ति, लय और सृजन पालन इन्हीं के द्वारा होता है, यही होते हैं। जिसका सृजन होता है वो यही होते हैं।
जिसका पालन होता है वो यही होते हैं, और जिसका नाश होता है वही यही होते हैं, और जो सृजन पालन लय करता है वो भी यही होते हैं। इसलिए इनका नाम एक सर्व कहा गया है, सर्व। सत्य सदैव श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित है और श्री कृष्ण सदैव सत्यमय है। वे भगवान गोविंद सत्य से उत्कृष्ट भी है, इसलिए उनका नाम सत्य है, परम सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम। वही सत्य है, वही हरि है जो परम सत्य है। विक्रमण जो भगवान का नाम हुआ, विक्रम, ये वामन अवतार में तीनों लोगों को आक्रांत किए, इसलिए इनका नाम विक्रम हुआ। जिष्णु जो शाश्वत है, सब पर विजय प्राप्त करते हैं, उन्हें जिष्णु कहते हैं। जो सदैव नित्य हैं, वो शाश्वत प्रभु अनंत नाम से कहे गए हैं। जो गौओं के अर्थात इंद्रियों के प्रकाशक है, शासक है, गाम बिंदंती, इस शब्द के अनुसार भगवान का नाम गोविंद रखा गया। जो हमारी इंद्रियों को रचे हैं, जो हमारी इंद्रियों को आकर्षित करके अपने में लीन करते हैं, जो इंद्रियों के रक्षक है, तो बोले उनको गोविंद कहा गया। यहां जो संजय जी व्याख्या कर रहे हैं, निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले उपासक को चाहिए कि भगवान के ये सब नाम महिमा में हैं, किसी भी नाम को अपने हृदय में बसाए और धर्माचरण करे तो सबका मंगल हो जाएगा। इसलिए महाराज आप भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, उनके आश्रित हो, जिससे कौरवों का परम मंगल हो। जीवन का सार मन और इंद्रियों को जितनी जल्दी शीघ्रता पूर्वक आप ये समझा पाए कि जगत के असत आचरणों में, असत भोगों में सुख नहीं है, व्यवहार धर्म के अनुसार करें और नाम कीर्तन, नाम चिंतन, भगवत लीला गायन, भगवत लीला श्रवण, तो इसी जन्म में हमारा परम कल्याण हो जाए, हम परम सुख को प्राप्त हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।